सीधा जयपुर ले चलते हैं, जहां पर खाद्य व आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरिवास मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। यदि किसी का अंगूठा नहीं लगेगा तो वो गेहूं वापस आ जाएगा, समझ गया। तो नीट फुल प्रूफ मामला है, इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता। राशन डीलर कहते हैं हमारा मानदेय बहुत कम है, हमें पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं निकलता, क्योंकि दुकान इन्हीं की है, हम नहीं देते। दुकान का किराया हम नहीं देते, हम कुछ नहीं देते। इनके दुकान में मान लो उदाहरण के लिए हमने गेहूँ उतारा, हमारा इंस्पेक्टर जाकर कहता है अरे भाई ये तो गेहूँ तो 2 क्विंटल कम है। तो मैंने हमारे इंस्पेक्टर को समझाया, मेरे काका गेहूँ हमने कहाँ उतारा है, राशन डीलर के घर पे। बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तो 2 क्विंटल यदि गेहूँ कम है तो फांसी पे चढ़ाएगा क्या? उसको कह दे भाई तेरा 2 क्विंटल कम है, यदि कम बांटेगा तो पोस्ट मशीन में आ जाएगा, पूरा कर दे, वो पूरा कर देगा, बात खत्म। इस बात को लेकर हमारा इंस्पेक्टर गेहूँ वाला लड़े, उसकी दुकान कैंसिल हो और मुकदमा दर्ज हो, ये फालतू की बात है। तो वो पूर्ति करेगा गेहूं की कि भाई क्यों कम है, जवाब देगा। तो 24 घंटे में 24 घंटे इनका कहना कि 24 घंटे में हम गेहूं पूरा कर देंगे यदि कम है। हो सकता है ट्रांसपोर्टर की गलती से हो, लेकिन हमारे माथे आ जाता है वो सारा। ट्रांसपोर्टर मान लो 2 क्विंटल कम उतार गया तो हमारे माथे आ जाता है, हम उसको पूरा कर देंगे, बात खत्म। और जो पोस्ट मशीन पे आएगा वही गेहूँ माना जाएगा, तो वाजिब बात है, झगड़ा ही नहीं है। इस तरह की समस्या को हम दूर कर लेंगे। पुरानी पोस्ट मशीन वापस लेने की बात भी थी, उसका क्या रहा? पुरानी पोस्ट मशीन वापस लेने की कोई बातें हैं डिपार्टमेंट के और इनके बीच में, बात कर लेंगे। मशीन लेनी है नहीं लेनी है ये इसमें मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट मशीनों, ये मेरी जानकारी कि पोस्ट मशीन से माल बढ़ता है तो फुल प्रूफ बढ़ता है। क्या मामला है टेक्निकल मैं पता करके बता दूँगा। सर ये कह रहे हैं सर पैसा जमा कराया पुरानी पोस्ट मशीन का, उसके मौजूद विभाग उनसे वो मशीन ले रहा है। विभाग किसी की मशीन नहीं लेता। यदि कोई लीगली कोई बात है हम इनसे बात कर लेंगे। विभाग का कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई मशीन लेने में। तो आप ये क्या, यदि कहेंगे पुरानी अच्छी है तो पुरानी कंटिन्यू कर देंगे, नई अच्छी है तो नई कंटिन्यू कर देंगे। खुला दरबार है, आगे बताइए। ठीक है। देखिए 9 तारीख को वो कह रहे हैं कि इनके 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए 15 लाख और अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। नोटबंदी का बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया और ये कहा था कि देश बदल देंगे 50 दिन में। देश कहाँ बदला? गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई दूर करने का फार्मूला कहाँ है केंद्र सरकार का? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस वादे का क्या हुआ? सब वादे हवा हो गए। पहले कहा गया कि भाइयों बहनों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 500 और 1000 का नोट बंद कर रहा हूँ, काला धन लेकर आऊँगा और हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान होगी। मुस्कान बंद हो गई, लोग लाइनों में खड़े हो गए, नोटबंदी हो गई। 4 दिन तक बैंकें नहीं खुली, 200 से ज़्यादा लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 500 का और 1000 का नोट बंद कर दिया और 500 और 1000 का नोट बंद करके 2000 का लिया है। नोट छापने में मेरी जानकारी में जो है, नोट छापने में, नए नोट लाने में और उनको नष्ट करने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप मुझे ये बताइए, 500 का 1000 का नोट गायब हो गया, अब कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करेंगे और फिर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी खत्म कर देंगे। वो कैसे करेंगे? पहले तो 500 और 1000 का बंद किया, तो भाई साहब हमने तो कहा नहीं था आप 500 और 1000 का बंद करो। हाथ जोड़कर विनती है, हिंदुस्तान की जनता की गरीबी से, उसके दर्द से, उसकी भूख से, उसकी बेरोजगारी से बीजेपी के लोगों मत खेलो, उसके घाव पर नमक मत छिड़को। सबसे बड़ा वो सुदर्शन चक्र वाला है, वो माफ नहीं करेगा। ये क्यों बंद कर रहे हो? क्या कारण है? इसके पीछे की क्या कहानी है? लोगों के सामने आनी चाहिए।